स्वागत है आपका हमारी अगली सभा में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं डिसोल्यूशन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, ध्यान से पूरी सीरीज देखते जाइएगा। डाइजेस्ट वालों का बिजनेस बंद कर दूंगा। चलिए इनकम टैक्स लायबिलिटी पे आते हैं। इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेबल ₹30,000। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। हमने अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट पिछले वाले वीडियो में देखा था। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी डायरेक्टली रियलाइज होगी, इसे भी ट्रांसफर करना नहीं है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करते हैं। चलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी है? इनकम टैक्स की है। अच्छा, डायरेक्टली डिस्पोज करना है तो लायबिलिटी का नाम तो लिखेंगे नहीं, सीधा डिस्पोज करते हैं। 7th की बात करते हैं। 7th में एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट लिखोगे गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं। ₹30,000, ₹30,000। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पर आते हैं। एक्चुअली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है 8th वाला ही, इसके बाद वाला जो अभी हम करने वाले हैं। आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ऑल द लायबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म, सरप्लस ऑफ asset is ₹1,20,000 and the profit sharing ratio between A, B, C is 5:3:2। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या बोल रहे हैं? सरप्लस ऑफ एसेट बच गया है ₹1,20,000 का। समझना, हम सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए, सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए। एसेट को बेच दिया, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, फिर भी एसेट का कुछ पैसा हमारे पास बच गया, इसी को बोलते हैं सरप्लस ऑफ एसेट। मतलब सरप्लस ऑफ एसेट इज प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सरप्लस ऑफ एसेट इज प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ये। ध्यान से देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। इस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस प्रॉफिट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इस प्रॉफिट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से एक ही एंट्री होगी इसकी भी, 8th वाला एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू कितने पार्टनर है? ए बी सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:3:2। मतलब ये हो गया 60,000, फिर 3:2 60,000, 3:2 36 और 24 36,000 और 24,000 हो गया कंप्लीट। एक ही जनरल एंट्री करनी थी। प्रॉफिट्स जितने भी होते हैं ना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो अपने चैप्टर 4 में देखे थे, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं, वो कहीं ट्रांसफर कुछ नहीं होते, वो तो बचा हुआ पैसा है हमारे पास, उसे हम सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरीके से अक्यूमुलेटेड लॉसेस का भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिसोल्यूशन में भी। ठीक है, चलिए 9th पर आते हैं। 9th वाला क्या बोल रहा है? मेरा कलर चेंज करने की इच्छा है। 9th वाला क्या बोल रहा है? अरे लल्लू है 9th वाला तो। मशीन डिस्क्लोज किया गया है 2 lakhs पे और बुक वैल्यू रियलाइज की है। 2 एंट्री होंगी 9th में। फर्स्ट पहले हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन है कि मशीनरी है? मशीन अकाउंट। 2 लाख की मशीन थी और इतना ही, यानी कि 2 lakhs ही रियलाइज हुआ, बुक वैल्यू ही रियलाइज हुई है। तो सेकेंड एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, कैश इन बैंक लिखूंगा मैं आज, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹2
2 lakhs, 2 lakhs। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ये वाली सभा भी समाप्त होती है। इसके बाद आखिरी 3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3 मार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि इसके बाद 2 सभाएं और हैं, फटाफट से आते हैं, मिलते हैं अगली सभा में।